हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछली कक्षा के अंदर ऊतक संगठन तक की बात कर ली थी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अंग स्तर की बात करेंगे। किसकी? अंग स्तर की बात करेंगे। सर, अंग स्तर के जो अंग स्तर होता है उसमें जो संघ आता है वो होता है प्लेटी हेलमिंथेस। इसे हम चपटे कर्मी के द्वारा भी ही जानते हैं। इसमें जो श्वसन अंग होता है वो सामान्य सतह के द्वारा होता है। हमने ऊतक संगठन की बात की थी तो उसमें भी जो श्वसन अंग है वो किसके द्वारा किया जाता था? सर, सामान्य सतह के द्वारा। और अंग स्तर के अंदर भी सामान्य सतह के द्वारा किया जाता है। अब जो आगे का जो तंत्र होता है सर वो होता है अंग तंत्र। तो अंग तंत्र के अंदर जो पहला संघ आता है एनेलिडा। तो एनेलिडा के अंदर केंचुआ होता है, उसमें भी नम की टिल के द्वारा श्वसन होता है। अब दूसरी जो संघ आता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। क्या होता है सर? आर्थ्रोपोडा। सर, आर्थ्रोपोडा में क्या होता है? सर, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से सदस्य आते हैं ये हुआ। इसमें आते हैं, पहला आता है कीट और कॉकरोच। कॉकरोच कौन कौन से आते हैं? कीट और कॉकरोच। इसके अंदर जो श्वसन अंग होता है वो किसके द्वारा होता है सर? ट्रेकियल। ट्रेकियल तंत्र के। किसके द्वारा आर्थ्रोपोडा होता है? ये कीट या कॉकरोच होते हैं, उसमें जो श्वसन अंग होता है वो होता है ट्रेकियल तंत्र के द्वारा। अब बात आती है कि सर ये ट्रेकियल तंत्र होता कैसे है, उसकी संरचना, उसका डायग्राम हम देखते हैं। सबसे पहले जो ये एक लंबी श्रृंखला है या चैन नुमी श्रृंखला है, इसको श्रृंखला नहीं बोलेंगे। अभी देखिएगा आगे क्या बनता है। ऐसे एक बड़ी सी लाइन, उसमें जो आगे की ओर तीन अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। तीन अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। ठीक उसी प्रकार विपरीत ध्रुवों की ओर तीन अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। विपरीत ध्रुवों की ओर तीन अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। तीन अंगुली नुमा संरचनाएं होती हैं। ये एक वलय के रूप में होती हैं। ये वलय के रूप में होती हैं। ये भी एक वलय के रूप में होती हैं। वलय युक्त होती है। ये कैसी होती है सर? वलय युक्त होती है। अब इसका जो ये भाग है ये कहलाता है स्पाइरिकल। स्पाइरिकल, ये स्पाइरिकल। इसके अंदर होकर O2 गुजरती है। क्या गुजरती है सर? O2 गुजरती है। जो ये इसकी जो बाहरी सतह है ये कहलाती है त्वचा या स्किन। ये क्या कहलाती है सर? त्वचा या स्किन कहलाती है। और ये जो पूरी संरचना है ये कहलाती है ट्रेकिया। क्या कहलाती है सर? ट्रेकिया। क्या कहलाती है? ट्रेकिया। और ये जो सिरे होते हैं ये कहलाते हैं ट्रेकियोल। क्या कहलाते हैं सर? ये कहलाते हैं ट्रेकियोल। ये हम किसकी बात कर रहे हैं सर? आर्थ्रोपोडा के अंदर जो कीट या कोकलोज होता है उसमें जो श्वसन होता है वो ट्रेकियल तंत्र के द्वारा होता है। हम इस ट्रेकियल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये एक बड़ी संरचना होती है जिसमें जो वलय युक्त संरचना होती है वो होती है ट्रेकिया। इसे हिंदी में श्वास नली भी बोलते हैं। इसे हिंदी में श्वास नली भी बोलते हैं। और जो इसका जो आखिरी हिस्सा होता है ये सर स्पाइरिकल होता है। अरे हाँ, स्पाइरिकल होता है। इसमें से O2 गुजरती है, O2 जाती है इसके अंदर। जो इसकी बाहरी सतह है ये है त्वचा, स्किन है ये है ट्रेकियो। चलो सर, इतनी तो बात समझ में आ गई। अब आगे की बात है क्या कि सर जो जलीय आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं हम। किसकी? अरे बोलो। जलीय आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। जलीय जलीय आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं। उसमें जो जलीय आर्थ्रोपोडा होता है उसमें जो उसे क्या कहते हैं हम? क्रस्टेशियन। क्रस्टेशियन उसे क्या कहते हैं सर?
जो जलीय आर्थ्रोपोडा होते हैं उसे हम क्रस्टेशन कहते हैं। और क्रस्टेशन के अंदर दो तरह के जीव मिलते हैं। उसमें जो पहला जीव होता है, इसे हम थोड़ा ऊपर बना लेते हैं, ये थोड़ा डायग्राम में दिक्कत कर रहा है, इसको हम थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। जो क्रस्टेशन में जो दो प्रकार के जीव होते हैं सर, उसमें जो पहला जीव होता है वो होता है झींगा। क्या होता है सर? झींगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? झींगों को इंग्लिश में बोलते हैं सर प्रॉन, प्रॉन बोलते हैं। दूसरा होता है क्या? लिमुलस, क्या क्या बोलते हैं उसे? लिमुलस, लिमुलस, इसे बोलते हैं लिमुलस। जो झींगा होता है, जो झींगा होता है उसमें जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर? गिल्स के द्वारा होता है। और जो लिमुलस होता है उसमें लंग्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर? लंग्स के द्वारा होता है। अब बात करते हैं किसकी? बिच्छू की। किसकी बात करते हैं सर हम? बिच्छू की बात करते हैं, बिच्छू की बात करते हैं। इसमें जिसे हम लंग्स भी या फिर आगे पीछे लगा सकते हैं, बुकलिंग्स, बुकलिंग्स भी बोल सकते हैं। अब जो बिच्छू की बात करते हैं तो सर इसके अंदर जो श्वसन होगा वो कौन किसके द्वारा होगा? तो इसमें भी बुक लंग्स के द्वारा श्वसन होगा। किसके द्वारा सर? इसमें बुक लंग्स के द्वारा श्वसन होगा। अब बात करते हैं किसकी? बात करते हैं किसकी? जो हमारे जो सदस्य होते हैं वो कौन से होते हैं? मोलस्का। हम, हाँ हाँ वही है ना इसके। अच्छा अच्छा, नहीं वो तो हो गया ना। अब मोलस्का की बात करते हैं। हाँ, जब हम मोलस्का की बात करते हैं, मोलस्का, 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 मोलस्का की बात करते हैं तो सर इसके अंदर जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? इसमें जो श्वसन होता है वो भी गिल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर? गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। और गिल्स के द्वारा इसे टीनेडिया भी बोलते हैं, इसे टीनेडिया भी कहते हैं। और ये टीनेडिया के द्वारा ही, और ये टीनेडिया के द्वारा ही श्वसन और उत्सर्जन दोनों का कार्य करता है। कौन? टीनेडिया। श्वसन व उत्सर्जन, श्वसन व उत्सर्जन दोनों का कार्य करता है कौन? टीनेडिया। हम बात कर रहे हैं जलीय आर्थ्रोपोडा की। सर जलीय आर्थ्रोपोडा को हम क्रस्टेशियन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर दो प्रकार के जो जीव आते हैं वो आते हैं। पहला होता है झींगा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉन कहते हैं, उसके द्वारा जो श्वसन होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। दूसरा होता है लिमुलस, जिसे हम लिमुलस, और जिसके द्वारा जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है बुक लंग्स या लंग्स बुक के द्वारा होता है। तीसरी बात करते हैं हम सर ये बिच्छू में किसके द्वारा श्वसन होता है? तो बिच्छू में भी बुक लंग्स के द्वारा श्वसन होता है। अब बात करते हैं इसके मोलस्का संघ की। तो मोलस्का संघ के अंदर जो श्वसन अंग होता है वो होता है गिल्स। किसके द्वारा? गिल्स, जिसे हम क्लोम भी बोल सकते हैं और इसे टीनिडिया भी कहते हैं। टीनिडिया के द्वारा श्वसन व उत्सर्जन दोनों का कार्य किया जाता है। इतना आपने नोट कर लिया? अरे बोला, नोट कर लिया ना? ठीक है, आगे की बात करते हैं हम। क्या कि सर कॉकरोच व मानव के, कॉकरोच, आगे की हेडिंग डालिएगा, कॉकरोच व मानव के श्वसन तंत्र में, कॉकरोच व मानव के श्वसन तंत्र में समानता। तो चल जाना। तो बात करें हम
उसके हिसाब से हो जाएगा। हाँ हाँ, वो अब आगे पढ़ने वाले ना। हाँ आगे, हाँ बात करें हम कॉकरोच। कॉकरोच वह मानव के श्वसन तंत्र में समान था। मानव कॉकरोच के श्वसन में समान था। किस कॉकरोच व मानव के श्वसन तंत्र में समानता की ये कौन सी जो क्राइटेरिया है जो मानव कॉकरोच के श्वसन तंत्र से सम्मिलित होती है। जो पहले क्राइटेरिया की बात करते हैं हम कि दोनों में ट्रेकिया होती है, कि दोनों में ट्रेकिया होती है, मतलब कॉकरोच में भी और मानव में भी दोनों में ट्रेकिया होती है, जिसे हम श्वास नली बोलते हैं, वो दोनों में उपस्थित होती है। दूसरी बात करते हैं हम कि दोनों ट्रेकिया वलय युक्त होती है। कि सर जो कॉकरोच होता है और जो मानव होता है उन दोनों की जो ट्रेकिया होती है वो वलय युक्त संरचना होती है। कैसी होती है सर? वलय युक्त संरचना होती है। आज के लिए इतना ही, आगे की बात हम कल करेंगे। जय हिंद जय भारत।